हेलो दोस्तों आज हमारे सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एक प्रॉब्लम है। इट्स अ गुड प्रॉब्लम। सो इसीलिए सोचा कि इसका एक वीडियो सॉल्यूशन बना लिया जाए। पहले प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम क्या है? टू चार्जेस ईच इक्वल टू क्यू आर kept एट x इक्वल्स टू माइनस ए एंड x इक्वल्स टू प्लस ए ऑन द x एक्सिस। ठीक, x एक्सिस पर दो चार्जेस हैं। ये हमने x एक्सिस कंसीडर कर लिया। ये ओरिजिन, ये ले लिया x इक्वल्स टू प्लस ए और ये x इक्वल्स टू माइनस ए। ठीक, दोनों चार्जेस q है। ये चार्ज q है और ये चार्ज भी q है। अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q नॉट इक्वल्स टू q बाई टू इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। एक और चार्ज लिया है हमने q नॉट, दैट इज इक्वल्स टू q बाई टू। उसको हमने x इक्वल्स टू जीरो मतलब ओरिजिन पर रखा। If charge q naught is given a small displacement y less than a, this is going to be the key point of this particular question. हमने इस q नोट चार्ज को y एक्सिस के अलोंग थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, y के अलोंग डिस्प्लेस किया, सपोज इस पॉइंट पर, एंड द डिस्प्लेसमेंट इज y. गिवन कंडीशन इज y इज वेरी मच लेस देन a. देखें आगे किस तरह से ये यूज में आती है। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू। तो हमारा पार्टिकल जब इस पोजीशन पर पहुंच गया तो उस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो y पर किस तरीके से डिपेंड करेगा। स्टार्ट करते हैं। चार्ज क्यू नोट हमारा यहाँ पर हुआ तो इस पर हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। लेफ्ट वाले क्यू की वजह से अगर हम सेम नेचर के चार्जेस मान करके चलें तो ये फोर्स आ गया इस डायरेक्शन में। राइट वाला जो चार्ज है उसकी वजह से हम फोर्स की बात करेंगे तो वो फोर्स आ गया इस डायरेक्शन में। ठीक है, चार्जेस सेम नेचर के मान करके चलो चाहे अपोजिट नेचर के मान करके चलो, फोर्स के मैग्नीट्यूड की अगर बात होगी तो रिजल्ट पर कोई इफेक्ट आएगा नहीं, डायरेक्शन अलग हो जाएंगे बस। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझ लो, सेम नेचर के हम मान करके चल रहे हैं। F1 और F2। ठीक, अगर ये एंगल थीटा है तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री ये एंगल भी हमारा थीटा ही होगा, मतलब F1 और F2 सेम है, ये एंगल सेम है। ठीक है, ये वाला जो हमारा डिस्टेंस है ये a हो गया, ये हमारा डिस्टेंस y है। तो पाइथागोरस से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, और ये डिस्टेंस भी इतना ही होगा। तो F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर हाफ और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू के क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, होपफुली यहाँ तक बात क्लियर। अब हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना है तो यहाँ से हमने x के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेंगे। ये एंगल हो गया थीटा, ये एंगल भी हो गया थीटा। ठीक है, F1 का इधर वाला कंपोनेंट F1 cos थीटा, F2 का इधर वाला कंपोनेंट F2 cos थीटा। इधर वाले कंपोनेंट्स में बात करेंगे तो F1 का आ जाएगा F1 साइन थीटा और F2 का आ जाएगा F2 साइन थीटा। ये दोनों कंपोनेंट इक्वल अपोजिट कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर वाले दोनों कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स हम कहेंगे F1 साइन थीटा प्लस F2 साइन थीटा। क्लियर? वैल्यू पुट करेंगे तो के क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन थीटा, और प्लस में F2 साइन थीटा की बात करेंगे तो वो भी आएगा, इसलिए मैंने 2 लगा दिया। तो 2 के क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन थीटा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोई सा भी एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, ये y है, ये ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर हाफ है। साइन थीटा कितना आएगा कि ये एंगल थीटा है हमारा, तो साइन थीटा हो गया y अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर हाफ, दैट इज 2k क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर 3/2
इनटू में y, ये हमारा फोर्स आया। दिस इज़ द एक्चुअल एक्सप्रेशन ऑफ द फोर्स। अच्छा, इस एक्सप्रेशन से अगर मैं बात करूं तो एक बार हमें देख करके लगेगा कि हाँ यहाँ F प्रोपोर्शनल टू y है, बट इट इज़ नॉट सो। क्यों नहीं है? क्योंकि नीचे भी y स्क्वायर है, तो यहाँ पर F प्रोपोर्शनल टू y कहना गलत होगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में एक कंडीशन दी हुई है कि y इज़ वेरी वेरी लेस देन इन कंपैरिजन ऑफ a। इसका मतलब मैं y स्क्वायर को a स्क्वायर के कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर सकता हूं, तो यहाँ से मैं y स्क्वायर को गायब कर सकता हूं। तो कंडीशनली अगर बात करें, मतलब y a से बहुत कम है, तो हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं 2k क्यू नॉट अपॉन, और ये हो गया a स्क्वायर, y स्क्वायर को गायब कर दिया, पावर में 3/2 और इनटू में y, दैट इज़ 2k क्यू नॉट अपॉन a क्यूब एंड y। अब हम कह सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल टू y। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ये जो ब्रैकेट में कंडीशन लिखी हुई है, दिस इज़ द की पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन। अगर ये कंडीशन नहीं है तो F प्रोपोर्शनल टू y नहीं होगा, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। और अगर y a के कंपैरिजन में बहुत कम है तो हम कह देंगे F प्रोपोर्शनल टू y, और ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए हमारा फोर्स y के प्रोपोर्शनल आएगा। सो द ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये एसएचएम से रिलेटेड सिचुएशन बनती हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसीलिए मैंने इसका वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया। अब इससे रिलेटेड जो भी आपके कमेंट्स हैं, आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हम इस तरीके के वीडियो सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम्स और जो भी एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली आपके पास पहुँचाते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दें, ठीक है। थैंक यू।